तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, सिंपली डिफाइन भी करेंगे और स्टॉक पे हम लोग कैसे काबू कर सकते हैं, कैसे हम लोग का एंट्री बनेगा। तो ये चीज़ डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ की ज़रूरत होगी। पहला तो ट्रेंड लाइन की और दूसरा टाइम फ्रेम की। तो यूज़ करते हैं, हायर टाइम फ्रेम हमारा रहेगा तो हायर एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है, सबसे पहले टाइम फ्रेम हम लोग चूज कर ले रहे हैं, मान लो 1 मंथ का। ठीक है, ये हमारा 1 मंथ का चार्ट है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हम लोग को ट्रेंड लाइन खींचने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, 2 पॉइंट मिलना सपोर्ट या रेजिस्टेंस में आप लोग को 2 पॉइंट मिलना ज़रूरी है। यहाँ पास देखो ये वाला एरिया उसे हम लोग उठाए, यहाँ मसला है। ठीक है, अब दूसरा खोजते हैं। दूसरा एरिया कौन सा है, ये वाला भी टचेस दे रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बॉडी में भी टच करे, ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पास भी टच करे, यहाँ पास भी आसपास के टच कर ही रहा है। अब तीसरा पॉइंट खोजते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा जो रहेगा वो सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट का रंग ग्रीन डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, ये ग्रीन, और ये वाले को हटा देते हैं हम एक टाइम के लिए। अब हम लोग करते क्या है, एक लाइन नहीं रहने देते हैं ग्रीन टाइप का। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, इसको करते हैं हम लोग डेली में। ठीक है, डेली में करने के बाद आप लोग को एक जादू दिखा रहा हूँ मैं। ये डेली में जो करने के बाद हमें कुछ चीज़ प्राप्त हुई है। देखिए ये वाला एरिया, ये रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का एरिया बना है, ये वाला एरिया सपोर्ट का एरिया बना हुआ है, पिछले सपोर्ट का एरिया बना हुआ है, पिछले सपोर्ट का एरिया बना हुआ है, पिछले सपोर्ट का एरिया बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया जो है सपोर्ट का एरिया बना हुआ है, ये वाला एरिया सपोर्ट का एरिया बना हुआ है। सपोर्ट, तो अभी देखा जाए तो ये मार्केट किस टाइप में है, किस फेजेस पे करा है, तो ये फेजेस पे है सपोर्ट की। अगर हम यहाँ पास अगर चाहे तो हम लोग एंट्री बना सकते हैं, लेकिन ये रैली हम लोग मिस कर चुके हैं। अगर यहाँ पास भी हम लोग बनाए तो यहाँ पास हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स है, इंडिकेटर्स देखना होगा। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ पैटर्न देखना होगा, क्या चीज़ देखकर हम ले रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें भी देखने होंगे। तो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस अलग है। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ अभी के लिए मैं इतना चीज़ बतला रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, डिफाइन कर रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। और इसको थोड़ा सा डीपली में सर्च कर लेते हैं हम लोग, वीकली में कर लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग को हमेशा चार्ट को रीड करना चाहिए। ये देखिए ये पास भी बता रहा है। उसके बाद अब अगर आप पीछे वाले एरिया में देख लो, तो अगर आवरली भी आप चार्ट लगाते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट कितना ऊपर गया है। इस तरीका से आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे के लिए भी निकाल सकते हो, आप लोग स्विंग के लिए भी निकाल सकते हो। तो अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे कि 15 मिनट में आप लोग ट्रेड करोगे। अगर 15 मिनट नहीं, एक दिन में हम लोग इंट्राडे के लिए चार्ट निकालते हैं। ठीक है, एक दिन में हम लोग डिसाइड करते हैं, एक दिन में अपन लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे इंट्राडे के लिए। उसी तरीका से आप अगर वीकली मंथली हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं इस पे। ठीक है, अब इस बात आती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, क्या ये टूट कर आगे बढ़ता है। जी हाँ, टूट कर तो आगे बढ़ता है, लेकिन ये वाला सपोर्ट, सपोर्ट वन, ये वाला सपोर्ट अगर यहाँ चला आता है तो ये वाला, तो ये रेजिस्टेंस नहीं, ये सपोर्ट बन जाता है। अब आगे का रेजिस्टेंस बन जाता है। ये वाला अगर यहाँ आ जाता है तो आगे वाला एरिया वो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे कि सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री, रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस थ्री। तो इस तरीका से मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीका से काम कर सकते हैं। फिर एक इंडिकेटर्स भी है। अब अगर मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, पहले तो आप मेहनत कर लो, उसके बाद एक इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। इसका नाम है पोविट, पोविट पॉइंट स्टैंडर्ड्स। ये देखो आपको पूरा चार्ट में डिफाइन करके दे दिया है कि देखो ये मेरा एक्यूरेसी है, यहाँ पास का देखो, ये यहाँ पास का देखो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी है। रेजिस्टेंस वन, सपोर्ट वन, सपोर्ट वन, रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू, सपोर्ट वन, सपोर्ट थ्री। इस तरीके से काम करता है। आप इसको अगर डेली में फिक्स कर दो, डेली में भी आप अगर इसे फिक्स कर रहे हो तो काम अच्छा कर रहा है। देखो हमारा काम आसान कर दिया इंडिकेटर ने।
ये होता है इंडिकेटर का रोल। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब